राम राम जी। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 99 के पिछले दोहे में त्रिष्टा राक्षसी के मुंह से युद्ध में रावण के बढ़ते असंख्य सिरों की कथा सुनकर सीता जी को बड़ा भय और मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिष्टा से बोली, हे माता, संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह रावण किस प्रकार मरेगा? कृपा निधान श्री राम जी को याद कर करके जानकी जी बहुत तरह से विलाप करने लगी। तो त्रिष्टा बोली, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते क्योंकि उसके हृदय में आप बसती हैं। प्रभु यही सोचकर उसके हृदय में बाण नहीं मारते क्योंकि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है और जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ देखकर त्रिष्टा फिर कहने लगी, हे सुंदरी सुनो, महान संदेह का त्याग कर दो और अब सुनो रावण किस प्रकार मरेगा। इस दोहे में त्रिष्टा रावण के वध का वृत्तांत सुनाते हुए क्या क्या कहती है। उधर जब रावण की मूर्छा टूटी तो वह सारथी को धिक्कारते हुए क्या क्या कहता है। फिर रावण युद्ध के मैदान में जाकर कैसा कौतूहल करता है, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सोहर धुन में। काटत सिर होई है बिकल रामा हो, छुट जई है तब ध्यान सिया रामा हो। तब रावण ही हृदय महु रामा हो, मरि है रामू जान सिया रामा हो। त्रिष्टा कहती है, सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई हो, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई हो। राम सुभाऊ सुमिरी वैदेही हो, उपजी बिरह बिथा अति तेहि हो। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिष्टा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हो गई। निशिष सिंह निंदती बहु भांति हो, जुग सम भय सिराती नाराती हो। करत बिलाप मनहि मन भारी हो, राम बिरह जानकी दुखारी हो। सीता जी रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई है, यह बीतती नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयउ बिरह उरदाहु हो, फरके बामन यन अरुबाहु हो। सगुन विचारी सधी मन धीरा हो, अब मिली है कृपाल रघुबीरा हो। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया तब उनका बायां नेत्र और बाहु भड़कने लगा। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपाल श्री रघुबीर जी अवश्य मिलेंगे। अर्धनिशि रावण जागा हो, निज सारथी सन खीझन लागा हो। सठरन भूमि छड़ा यसी मोही हो, दिग दिग अधम मंद मति तोही हो। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग क्यों कर दिया? अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गही बहु विधि समुझावा हो, भोरु भय रथ चढ़ी पुनि धावा हो। सुनि आगमनु दशा नन के राहो, कपिदल खर भर भयउ घनेरा हो। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी हो, धाय कट कटाई भट भारी हो। वे योद्धा
वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। आए जो मरकट बिकट भालू कराल कर भूधर धरा, अति कोप करहि प्रकार मारत भजी चले रजनी चरा, बिचलाई दल बलवंत की सन केरी पुनि रावण लियो, चहु दिशि चपेटनि मारी नखनि बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में परवल लेकर दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उसके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मार मार कर नखों से शरीर विदीर्ण कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा, सुंदर कांड दोहा या लंका कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।